हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोर्ड्स नज़दीक आ रहा है, नीट नज़दीक आ रहा है, जेई भी नज़दीक आ रहा है, तो कुछ टॉपिक्स जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, जिसका मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ, तो आज हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए, जिसमें से एक चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। आइडिया सिंपल है। एक डायोड के बारे में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो पहले मैं डायोड के बारे में जो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है वो बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन है जिसका सल्यूशन आज मिलेगा। ये बात समझ लो, हम लोग डायोड बनाते कैसे। तो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए वी विल टेक वन प्योर सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक साइड हम लोग पी टाइप बनाएंगे, दूसरे टाइप एन टाइप बनाएंगे। तो पी टाइप में यहाँ पे होंगे होल्स और यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये बाउंड्री के पास भी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, बाउंड्री के पास वाले इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ कंबाइन होंगे। अब बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये बात है कि जब ये कंबाइन होंगे तो इधर कुछ दीवार बन जाएगा, आयन बन जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स कंबाइन होते तब होता क्या है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं बोलता हूँ होल्स इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो ये बॉन्ड के अंदर चला गया है, और अब यहाँ पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा ना होल दिखेगा। तो ये होता है जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स कंबाइन होते हैं। तो ये मत सोचो कि इधर एक दीवार बन गया है। कुछ लोग इधर उल्टा बनाते कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, होल उधर चले गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से ये दोनों चीज गायब हो जाएगी, और इतने रीजन में जो फ्री चार्ज थे अब नहीं होंगे। ये ड्रॉ करने का इंटेंशन होता है कि दिस इज नो चार्ज रीजन, क्योंकि जो भी चार्ज थे वो कंबाइन हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। ओके, ये रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पीछे वाले इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे। तो तुम्हारा तो डाउट ही यही था कि इधर दीवार बन गया है तो ये नहीं जा पाएगा, तो रॉन्ग आंसर है। ये इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तब पी टाइप पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और ये नेगेटिव अगर इनफ है इनको रोकने के लिए तो ये मूवमेंट रुक जाएगा, अदरवाइज ये भी जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब तक ये चार्ज सफिशिएंट नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफर चलते रहता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, दीवार नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज जो पी टाइप पे बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, ना कि ऐसा कि ये दूर है, इसके लिए इसका साइज बहुत छोटा होता है, रजिस्टर से भी छोटा है, तो ये रोकेंगे नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ किस पे डिपेंड करता है। तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ डिपेंड करता है डोपिंग लेवल पे। अगर मेरा डोपिंग लेवल हाई है तो विड्थ कम होगा, डोपिंग लेवल लो है तो विड्थ ज्यादा होगा। कैसे? लेट अस अज्यूम इसमें डोपिंग लेवल कम है और मैं ये सोच रहा हूं कि जब 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द फर्दर मूवमेंट। तो अब मैंने 3 तो ट्रांसफर कर लिए, 3 और ट्रांसफर हो जाएंगे, तो मेरा विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ये बनेगा, नया डिप्लीशन। लेकिन अगर मैंने डोपिंग लेवल ज्यादा रखा होता, तो 6 होल्स और 6 इलेक्ट्रॉन की जो मैं बात कर रहा हूं वो तो इसके नजदीक में ही मिल जाते इसको। तो यहां पे से ये जब होल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दिस इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द फर्दर मूवमेंट। तो इसका विड्थ ऑफ डिप्लीशन कम हो गया, इधर विड्थ ऑफ डिप्लीशन ज्यादा हो गया। तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूं, विड्थ
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल। जितना डोपिंग लेवल हाई उतना विड्थ कम। तो ये फर्स्ट चीज है। सेकेंड, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो डील कैसे करना है, तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है। डायोड जब दिखेगा, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये टर्मिनल पे पॉजिटिव और ये टर्मिनल पे नेगेटिव। जनरली जब टीचर सिखाते हैं ना तो वो बोलते हैं पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस है, रॉन्ग है। मेरे लिए फॉरवर्ड बायस क्या है, तो फॉरवर्ड बायस पी टाइप शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन एन टाइप, दैट्स इट। अगर ये मिल रहा है आपको तो डायोड फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, वापस बोलता हूं, पी टाइप शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन एन टाइप, देन डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस। नाउ एग्जांपल, if I connect a diode and I apply 0 volt and minus 2 volt, since P type is at 0 and this is minus 2, P is at higher and N is at lower potential, therefore diode is forward bias। अभी इधर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो क्या करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और बात बताता हूं, जब ये फॉरवर्ड बायस में है तो यहां से मेरे पास दो टाइप के कैलकुलेशंस हो सकते हैं व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस अगर है तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप फिक्स है 0.7 या तो फिर 0.3 वोल्ट। For silicon it is 0.3 and for germanium it is 0.3. 0.7 for silicon, 0.3 for germanium। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप इतना ही होगा फिक्स, और जब ये फॉरवर्ड बायस में है और क्वेश्चन में बोला इट्स एन आइडियल डायोड, तब इस पे ड्रॉप 0 गिनना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि जब क्वेश्चन में बोल दिया ना आइडियल डायोड है, दैट मींस वोल्टेज ड्रॉप 0 लेना है। व्हेन इट इज प्रैक्टिकल डायोड विच इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम और ये फॉरवर्ड बायस है, तो इधर वोल्टेज ड्रॉप लेना है आइदर 0.7 और 0.3। अब इसका कैलकुलेशन समझाता हूं। समझो मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, ये ऐसा, इसमें R का वैल्यू ढूंढने बोलते हैं। ये डायोड, पहले लेट अस अज्यूम आइडियल डायोड, और आइडियल डायोड का समझो कुछ वैल्यू दिया होगा, पावर का वैल्यू के 100 वॉट पावर है या मिली वॉट, ज़्यादा हो गया 100 वॉट, मिली वॉट पावर है। इसका पावर कैपेसिटी इतना है, यहाँ पे हमने लेट अस अज्यूम 5 वोल्ट दिया है। क्वेश्चन बोलेगे आर का वैल्यू ढूंढो, तो आर का वैल्यू ढूंढने का मेथड क्या होगा। पहले तो ये आइडियल डायोड है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। जब आइडियल डायोड होगा ना तो करंट भी दिया होगा इसने कि इसमें से करंट इतना फ्लो हो रहा है डायोड में से। चलो पावर नहीं देके मैंने करंट दे दिया कि 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है डायोड में से। तो सिंस इट इज एन आइडियल डायोड, तो यहाँ पे भी करंट इतना ही होगा और ये 5 वोल्ट सीधा इस पे आ जाएगा, बिकॉज इट्स एन आइडियल डायोड। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 0, तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं होने वाला है, तो 5 वोल्ट सीधा इसको मिल जाएगा। अब इसको 5 वोल्ट मिल गया, इसमें करंट मिल गया, तो अपना आर भी मिल जाएगा। बट सेम केस में अगर मैं इसको चेंज करता हूं प्रैक्टिकल डायोड एंड मेड अप ऑफ सिलिकॉन, तो आपका यहाँ पे 0.7 वोल्ट जाने वाला है। करंट लेट अस अज्यूम 0.2 दिया है इसने, 0.7 यहाँ से जा रहा है, 5 में से 0.7 इधर गया, तो अब आपके पास यहाँ पे 4.3 वोल्ट होगा।
एंड देन यू हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ, R इक्वल टू V बाय I। दूसरा केस, इसी में करंट नहीं देके पावर दिया होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 100 मिलीवॉट, तो क्या करेंगे हम लोग, पावर इन द डायोड दिया हुआ है, तो पावर का वैल्यू V इंटू आई, 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.7 इंटू आई। यहां से हम I फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लग रहा था, इसके लिए इस पे मैंने आज वीडियो बनाया है। ये पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट्स डायोड से रिलेटेड क्लियर हो गए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया सिर्फ उसको अप्लाई करना है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए।